अंडा वेज में आता है तो तुम एगिटेरियन नहीं हो, तुम वेजिटेरियन ही हो भैया। एगिटेरियन फालतू में बना रहे तुम्हें। तो दोस्तों यार मेरे को एक बात बताओ, बिग बॉस वाले जो कंटेस्टेंट रहते हैं सुबह उठते ही साथ डांस कैसे कर लेते हैं? इधर हम लोग अगर सुबह उठते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ हैं, समझे? ऐसे उठ के डांस कौन कर लेता है भाई? यहाँ उठते हैं पता ही नहीं चलता, अगर उठ भी गए पता भी है कहाँ है ना, तो ऐसा लगता है यार इतने जल्दी सुबह क्यों हो गई, यार इतने जल्दी नींद क्यों खुल गई, नींद क्यों नहीं आ रही है। और साथ ही साथ में अगर सुबह सुबह कोई गाना वाना बजा देना, अरे यार ये बिग बॉस वालों को होता क्या है, समझ कैसे कर लेते हैं यार? ये लोग अलग ही हैं एकदम कतई। तो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आपका मेरे व्लॉग में स्वागत है मेरे चैनल में। तो आप सब लोग कैसे हैं? अच्छी उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, अगर नहीं भी हैं तो हम ठीक कर देंगे। तो आज भी एकदम मस्त खिली खिली धूप निकली हुई है। और हाँ, वो कल वाली वीडियो में बाल तोड़ का इलाज अगर नहीं देखे हो ना तो यहाँ उस पर दे दूँगा, आई बटन पे देख लेना, समझे? और अभी हो गए हैं तैयार। सिर्फ जिम ही मेरा टाइम से चल रहा है, हाँ, कि जिम इतने टाइम पे जाना है, बस वही टाइम से चल रहा है। ना खाना पीना उठना जागना कुछ भी टाइम से नहीं कर रहा, सिर्फ जिम ही टाइम से चल रहा है। तो अब चलते हैं जिम, वर्कआउट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और जिम में भी मिलेंगे, एक जुगाड़ किए वो दिखाएंगे। तो अभी देख रहे थे तारक मेहता, तो मतलब तारक मेहता में ये बताना था कि 2000 के पहले एपिसोड अच्छे थे और 1000 के अंदर के एपिसोड तो बहुत अच्छे थे। लेकिन अब जो एपिसोड आ रहे हैं यार, ऐसा लगता है कि उसी एपिसोड को मतलब ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हैं। कुछ वैसा मज़ा बचा ही नहीं यार। लेकिन पुराने एपिसोड में तारक मेहता के जितने भी देख लो, 2000 के अंदर, 1500 के अंदर, 1000 के अंदर वाले तो सब इतने मस्त लगते थे एपिसोड की, क्या बताएं। अब वो मज़ा रह ही नहीं गया। अभी भी ये देखो पुराना ही वाला एपिसोड देख रहा हूँ तारक मेहता का, कितना अच्छा लग रहा है। अब नए वालों में यार वो बात रही नहीं गई, सिर्फ लंबा ही लंबा खींच रहे हैं। आपको भी यही लगता है? कमेंट में बताना। हाँ, अब चलते हैं जिम। तो गाइस हमारा जिम हो चुका है ख़त्म। तो आज है दूसरा जिम का दिन, इतने दिनों बाद जो जिम आए। तो अभी भी देखे होगे आपकी मिक्सी मार रहा हूँ, और जो जिस जुगाड़ की बात कर रहा था जिम में, उसको वापस ठीक कर दिया गया अपने ओरिजिनल शेप में। तो अब चलते हैं घर, और घर तो चल लेंगे, लेकिन आज तो लंच के लिए पनीर कल ले आना ही भूल गया था, मतलब ले ही के नहीं आया था। अब चलते हैं, कुछ और खाएंगे, अभी हो गया है। अब अपने साइकिल के साथ चलते हैं घर, और कहाँ जाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं घर, और घर में घुसते ही साथ किचन में घुस के आप एकदम हेल्दी चीज़ ढूंढनी है जो इस पूरे कितने बाय कितने के भी एरिया में हो। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ किधर मिलेगी अपने को। जैसी ही मिलेगी आपको बताएंगे और दिखाएंगे और हम खा जाएंगे। ऐसे शेयरिंग इधर नहीं चलती, समझे? वर्चुअली खाना हम नहीं भेज सकते इससे। तो ढूंढते हैं यार, क्या वजह खाली खाली सब दिख रहा। तो सोचो भैया, अभी तक आखिरी जब किचन में गया था तब से लेकर अभी तक हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में मैंने क्या किया सोचो ज़रा, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक तो पता चल ही गया होगा कि नहा लिया, बहुत बड़ा काम सर से हट गया। दूसरा, 1.5 घंटे मैंने सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चलाया और टीवी देखा, फ़ोन चलाया टीवी देखा, और कुछ नहीं किया। और जो हेल्दी खाना ढूंढने की तलाश में हम निकले थे, वो तलाश एकदम आगे बढ़ गई, प्रिपरेशन हो गई, उसकी तैयारी अब बस सर्व होने वाली है अंदर। वहाँ सर्व हो जाएगी, इधर आ जाएगी, फिर इधर हम खाते हुए आपको जलाएंगे। देखना, बहुत ही हेल्दी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ जो आप लोग खाए ही होंगे कभी ना कभी। बहुत हेल्दी है, दिखाते हैं चलो। तो ये है आज का मेरा लंच, और ये है मेरा हेल्दी फूड का पूरा सिंपल कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब का एकदम मिश्रण। और अभी खा रहे हैं 3 बजे हम लंच। वाह! और एकदम ये हेल्दी मील देख के एकदम आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, मेरे भी आ रहा। मैं फटाफट खाऊं। और द वर्ल्ड मोस्ट हेल्दी फूड इज़ माँ के हाथ का खाना, समझे क्या? तो रोटी, कढ़ी और दाल और आम का अचार, मस्त हेल्दी फूड। तो अभी कर रहे हैं मस्त बालों की चम्पी, और ये तेल की भैया खुशबू आ रहा, मज़ेदार, और बिना कोई केमिकल और साइड इफ़ेक्ट के, और साथ ही साथ में डैंड्रफ के लिए भी मस्त है एकदम, सब खुजली बंद कर देता है। पता ही चल गया होगा, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। एक चीज़ और जानते हो क्या, कि जो कोकोनट ऑयल इंडिया में बिकता है उसको ऐसा हेयर ऑयल नहीं बेचा जाता, उसको ऐसा कुकिंग ऑयल बेचा जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा है? इसका मतलब यह हुआ जो इसमें टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। शायद हेयर ऑयल में 18% टैक्स लगता है, और कुकिंग ऑयल में कुछ 8% के करीबन टैक्स लगता है। तो मतलब ये लोग अगर इसको एज अ हेयर ऑयल बेचेंगे तो उनको खूब टैक्स भरना पड़ेगा, और कुकिंग ऑयल बेचते हैं इस कारण उनको इतना टैक्स नहीं भरना पड़ता। और ज़्यादातर लोग इसको
इस्तेमाल ही करते हैं बाल में ही लगाने के लिए। कुकिंग उससे उतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके ऐसे सोफे के पास ऐसे चार्जिंग पॉइंट होता है और टीवी सामने लगी है। तो कितना किस्मत वाला हूँ, तो मस्त फ़ोन डिस्चार्ज हुआ है, हर चार्ज में लगा के चला भी लिया और टीवी भी देख लिया। तो अभी चलो मिलते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में कोई केमिकल रहता है जो सिर्फ कोकोनट ऑयल में रहता है और माँ के दूध में पाया जाता है, इसीलिए कोकोनट ऑयल को माँ के दूध का भी दर्जा दिया जाता है। तो अभी हो गई थी मेरे साथ एकदम लोल वाली चीज़। मेरे को लगा ये जो ऊपर का ये जैकेट पहना हूँ ये मम्मी ने सफ़ेद कपड़ों से धुलने के लिए डाल दिया, तो मैं पूरे वॉशिंग मशीन का कपड़ा एकदम बगरा दिया। फिर ये मिला ही नहीं, फिर मिला कहाँ, कपड़ों के नीचे दबा हुआ, तो एकदम लोल चीज़ हो गई। तो अभी हम जा रहे हैं चौराहे तक, तो चौराहे जाऊँगा तो वहाँ से मेरे को पनीर लेना और एक और चीज़ दिया था बनने के लिए, वो बनी कि नहीं वो देखना है। और अभी साइकिल से नहीं जा रहा हूँ, पैदल ही जाऊँगा आज। और एक दोस्त है तो उन्हीं के साथ चौराहे तक पैदल ही जाऊँगा। फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं रोड का व्यू मस्त एकदम, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये है हमारा कल का लंच, पनीर, और वो भी एकदम 160 ग्राम 45 रुपये का, हम ऐसे ही ख़रीदते हैं यहाँ। तो ये हो गया हमारा लंच। तो अभी चलते हैं डिनर की तैयारी करने, और साथ ही साथ में थोड़ा भी कैमरे एंगल में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, तो इस कारण क्योंकि अभी सेल्फी स्टिक हमारी पुरानी पड़ी थी, तो वो सेल्फी स्टिक इस्तेमाल करने लगे हैं। जल्दी एक ईयरफोन लगा के माइक का भी काम कर लेगा, ट्राई मारते हैं। अभी कर लेते हैं दूसरे काम, फिर मिलते हैं। तो अभी पापा ने दे दिया है काम टमाटर की चटनी बनाने का। तो टमाटर की चटनी किसके साथ खाएंगे, ये जो अंडा उबाल के रखे हैं ना, इसके साथ खाएंगे। और किसमें, ये जो हाथ से एकदम एक्सरसाइज करने वाली मशीन है ना, जहाँ भी जाओ एक्सरसाइज करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। अब इसमें बनाएंगे चटनी और दिखाते हैं आपको चटनी, हमारी स्पेशल चटनी। हमें 2 टमाटर क्योंकि सिर्फ पापा को खानी है, 2 मिर्ची क्योंकि तीखी नहीं है, अमचूर और रॉक सॉल्ट, शायद है नमक भी डाल सकते हो पर रॉक सॉल्ट ही था, क्या करूँ। अब इन दोनों टमाटर को डाल देते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया अमचूर और रॉक सॉल्ट। और रॉक सॉल्ट जब डालते हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी रॉक सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो रहता है नमकीन। हाँ, तेल में आपसे बात भी कर रहे थे, उतने देर में चटनी हो गई है तैयार। धनिया की पत्ती नहीं है शायद, नहीं तो डालते तो और अच्छी बनती। हो गया, छोड़ा बंडा डाल देते हैं। तो शायद दोस्तों आपको अंडे के बारे में एक चीज़ नहीं पता होगी, साइंटिफिकली जो अंडा है ना वो वेज में आता है। अब वो कैसे आता है ये बता दूँ। देखो, जैसे अगर अंडा वेज में आता है, इस कारण आता है कि जब तक मुर्गी उस पर बैठ नहीं जाती, उसको हैच नहीं कर देती, तो तब तक वो वेज में रहता है। अगर उसने हैच कर दिया तो वो नॉन वेज बनता है। तो साइंटिफिकली अंडा वेज में आता है, समझे। नहीं तो ऐसे दूध भी नॉन वेज में आना चाहिए, पर नहीं आता है ना, इसलिए अंडा साइंटिफिकली वेज में आता है। फिर दूध नॉन वेज में आता है, ये बेवकूफ़ भरी बातें करने में हमें थोड़ी, पर साइंटिफिकली अंडा वेज में आता है। कोई भी बोले ना नॉन वेज खा रहा है, ऐसा नहीं। एगिटेरियन कुछ नहीं होता, वेजिटेरियन ही होता है। अंडा वेज में आता है तो तुम एगिटेरियन नहीं हो, तुम वेजिटेरियन ही हो भैया। एगिटेरियन फालतू नहीं बना रहे तुम्हें। 40 ना भैया। तो सामान लेके आ गए वापस। वो वाइट वाली जैकेट इसलिए नहीं पहना क्योंकि अभी करीबन 9 बज रहे हैं भाई, बड़ी ठंडी लगती है, समझे क्या। ऐसा समझो है, एक तो जब से फैट लॉस हुआ ना, यानी चर्बी घट गई है, तब से तो मतलब ज़्यादा ठंडी लगने लगी। क्यों, क्योंकि भाई वेट कम हो गया, खुशी भी है। हर चीज़ के 2 पहलू रहते, समझे, अच्छा और बुरा। वे लेके जाते सामान, क्योंकि ज़्यादा देर घूम लेंगे ना तो अच्छा बुरा सब मम्मी पापा बता देंगे, समझे क्या। बाय। रुको एक चीज़ बताऊँ, मैं भूल गया। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो। कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी जानना, कुछ भी समझना हो तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी सब तो आप जानते ही हो। तो मिलते हैं कल और एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।